हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं कि निवेश करने से पहले जान लो ये 8 पॉइंट्स वरना बचाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले मैंने एक पोल लिया था। उस पोल में मैंने पूछा था कि आप लोग कौन से वीडियो टाइप देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वोटिंग आई है फ्रेंड्स वह है 49% का। और यहाँ पे आप देख सकते हो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लोगों का सबसे ज्यादा वोटिंग आई। सेकंड सबसे ज्यादा वोटिंग आई है हाई रिटर्न लो रिस्क स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद थर्ड जो है हिडन मल्टीबैगर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद 12% पे जो है बेस्ट स्टॉक एनालिसिस एंड फंडामेंटल। और जो लास्ट है 8% वो है अपडेट कॉर्पोरेट एक्शन स्टॉक लाइक बोनस स्प्लिट एंड डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे चुने, यानी कि निवेश करने से पहले जान लो ये 8 पॉइंट्स वरना बचाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, निवेश करना कोई मजाक नहीं है, इसमें आपका काफी मेहनत का पैसा रहता है, काफी इम्पोर्टेंट पैसा रहता है। तो आपका एक एक पैसा काफी इम्पोर्टेंट हो, इसके लिए ये वीडियो मैं खास करके बता रहा हूँ। ये 8 पॉइंट आप जान लीजिए तो आप नुकसान में कभी भी नहीं जाओगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो ये 8 पॉइंट कौन से हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स 8 पॉइंट में से वो है रिस्क फैक्टर। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी CDSL के माध्यम से। उस CDSL में बताया गया था कि हमारे देश भारत में मात्र 4 करोड़ लोग शेयर बाजार में हैं, बल्कि 150 करोड़ जनता में से 146 करोड़ जनता इसमें है ही नहीं। हम लोग इसमें समझ सकते हैं कुछ लोग बच्चे भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगे, लेकिन जो लोग 18 पार हो चुके हैं क्या वो 4 करोड़ है? काफी ज्यादा है। क्यों वो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते? इसका कारण सबसे बड़ी है रिस्क फैक्टर, क्योंकि उनको लगता है ये सट्टा बाजार है, लेकिन सट्टा बाजार नहीं है। जब आप इसका पूरा स्टडी के साथ अपना पैसा निवेश करोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर बनने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, दुनिया में बड़े बड़े लोग जो भी है, मुकेश अंबानी, दमानी, वॉरेन बफेट या फिर बिल गेट्स या फिर एलन मास्क, इन लोगों के पास क्या है? इन लोग किसके बल पे इतना पैसा अमीर बताते हैं? स्टॉक के बल पे। शेयर है इनके पास, बहुत सारे कंपनीज के अच्छे शेयर्स हैं जिसके रूप में वो आज के तारीख में काफी अच्छा मुनाफा कमा रही है। तो रिस्क फैक्टर नंबर 1 पॉइंट है। इससे पहले कि आप इसके बारे में जान लो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर से बात समझ लेते हैं। मान लेते फ्रेंड्स, अगर हम लोग रिस्क फैक्टर कैसा है एक कंपनी के माध्यम से जान लेते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड, इसका रिस्क फैक्टर कैसे समझ में आएंगे आपको? यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, लार्ज कैप तो है ही, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लो रिस्क कैप। लो रिस्क यानी कि आपको बेटा देखना पड़ेगा, कंपनी का बेटा काफी कम होना चाहिए। 1.5 रेट से इसका जो बेटा है वो कम होना चाहिए। इसका अगला वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा होता क्या है। ये रिस्क फैक्टर मेजरमेंट है, यानी कि निफ्टी जितना उछलेगा, सोचिए इसका 1.44x है। जितना निफ्टी गिरेगा उतना 1.44% ये भी गिरेगा, और जितना निफ्टी ऊपर जाएगा इसका 144 टाइम ये भी ऊपर जाने का संभावना बताती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो पॉइंट हमारी कंप्लीट हुई है वो है रिस्क फैक्टर। और सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे एक चीज का है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है CDSL अकाउंट। दोस्तों, आपने जो ब्रोकर अकाउंट के साथ अकाउंट खोला तो अच्छी बात है। अगर आपने जीरोधा के साथ खोला, अपस्टॉक के साथ खोला, आदित्य बिरला के साथ खोला, जिसके पास भी आपने किया वो अलग बात है, वो ब्रोकर है फ्रेंड, वो आपका CDSL अकाउंट नहीं है, आपका डिपोजिटरी नहीं है। इसीलिए CDSL अकाउंट में जाके अपना अकाउंट जरूर क्रिएट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जरा बड़ा होगा लेकिन लास्ट तक जरूर देखना, तो ही आपको इस पूरा वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, ये CDSL अकाउंट है फ्रेंड। यहाँ पे आपको लॉग इन टू करना है, इसमें आपको क्लिक करना है फ्रेंड। और इससे आपको क्या होगा, जो भी शेयर आप खरीदते हो ये CDSL अकाउंट में होना जरूरी है। कल के दिन में ब्रोकर बंद हो सकता है, CDSL बंद नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है और ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको सिर्फ माई इजी का लास्ट में वाई नहीं रहेगा, यहाँ आई डाल दोगे तो माई इजी में आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे माई इजी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा आपके सामने। बस इसी को क्लिक करके जैसा आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो ये इजी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। आपका BOID आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका प्रोफाइल पिक्स रहेगा, वहां पे जाकर चेक कर सकते हो। BOID डाल देना, पैन नंबर डाल देना, और इस कदर आपको पूरा OTP आएगा। इसके साथ साथ इसका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, खुद का पासवर्ड खुद ही डालना पड़ता है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद फ्रेंड, हर सैटरडे संडे इसमें ओपन करके देखना, जो हफ्ते भर में आपने शेयर खरीदा क्या यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है नहीं। अगर यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। यहाँ पे भी अपना रिस्क फैक्टर को जरा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लीजिएगा।
फ्रेंड दूसरी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, वो भी हम लोग जान लेते हैं, कंपनी बिजनेस। कंपनी का बिजनेस आपको जानना जरूरी है कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है। हालांकि अभी हम लोग देखने वाले कि इन्फोसिस कंपनी के बारे में हम लोग चेक करेंगे। सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड वो गूगल के थ्रू से मिल ही जाता है, आपको पता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो है आपको इसमें विकिपीडिया सबसे अहम जो है इसमें मिलेगा। उनकी वेबसाइट में बाद में जाना, सबसे पहले विकिपीडिया में जाना। क्यों बता रहा हूँ, वेबसाइट में हर कुछ अच्छे ही बारे में लिखा रहता है, कोई अपने बारे में बुरा नहीं बताएगा। लेकिन विकिपीडिया वैसा नहीं है। विकिपीडिया आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा, इसका क्या अच्छा है, इसका क्या ग्रोथ है, इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई है, ये सब आपको इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका मालिक कौन है, ये फाउंडर्स का नाम कौन है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट का जो नाम है फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। आप एक एक करके मैनेजमेंट का नाम लेके भी आप चेक कर सकते हो, उनकी रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ करती है, क्या है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है इस विकिपीडिया के थ्रू से। तो फ्रेंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ले लेनी होगी इसी के थ्रू से, कि आपको जानकारी रहना जरूरी है कि कंपनी बिजनेस करती क्या है और कहाँ से रेवेन्यू आती है। अगर आपको बिजनेस मालूम नहीं है तो फ्रेंड आप पजल हो जाओगे। जब जब शेयर गिरेगा आप भागने की कोशिश करोगे, आप एग्जिट मारने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको गलती होगी। इसीलिए फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉन्ग कर लो, ये जान लो, एकदम पक्का कर लो कि ये कंपनी में निवेश करेगा, कितना भी शेयर गिरे कोई वांदा नहीं है। यानी कि आपको इसमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिन में देख सकते हो। तो कितने लोग ये शेयर या ब्रांड पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी जरूरी है। ये ब्रांड बनती कैसे है फ्रेंड, सर्विस के थ्रू से। कंपनी का सर्विस देखना है आपको, ये कैसा सर्विस देती है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड का। कुछ दिन पहले मैंने 300 रुपए का बोर्ड का एक ईयरफोन खरीदा था, 11 महीना हो गया और इसका एक प्लग काम नहीं कर रहा है। और जैसे ये वारंटी पीरियड के अंदर था, लेकिन बोर्ड के वेबसाइट में कंप्लेंट डाली और देखा कि इनका सर्विस जबरदस्त था। फ्रेंड 300 रुपए का चीज पे भी फ्रेंड वो कंपनी के लोग उसी दिन आए और एक हफ्ते के अंदर वो अच्छे से रिप्लेस करके दिया। काफी अच्छा सर्विस देखने को मिला है। तो आप ब्रांड कैसे समझते हो, जो कंपनी अच्छी सर्विस देगा उसका ब्रांड बनेगा। कंपनी का बिजनेस भी वैसे ही उठता है, जो कंपनी अच्छी सर्विस देगी उसकी ब्रांड बनेगी, और जिसकी ब्रांड बनेगी तो आपका शेयर प्राइस 100% ऊपर ही जाएगा और आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। तो फ्रेंड अब हम लोग देखने वाले तीसरा पॉइंट, काफी महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड जो तीसरा पॉइंट है वो है मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट भी आपको जानना जरूरी है कि ये मैनेजमेंट कैसे करती है। तो फ्रेंड मैनेजमेंट के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका फाउंडर्स का नाम आ जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो ओरिजिनल की पीपल कौन कौन है, कौन अभी इसका सीईओ है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। और इनकी भी जानकारी आप विकिपीडिया से ले सकते हो कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, इन लोग ने कैसे कैसे काम किया, पहले कौन सी कंपनी में काम करके कितना मुनाफा कमा के दिया। तो फ्रेंड रही बात की, तो आपको इसका मैनेजमेंट इसलिए जानना है, इसका रिक्रूटिंग प्रोसेस जानना है, क्योंकि मैनेजमेंट गलत होगा तो सारा कंपनी का पूरा धज्जिया उड़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये लोगों का फाइनेंशियल हैंडलिंग करने का तरीका कैसा है, इन्फोसिस कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं, इसको आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और रही बात की, तो फ्रेंड इनकी सैलरी स्केल कैसी है ये भी आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी सर्विस देती है तो वो सैलरी भी अच्छी देती है। तो जब सैलरी अच्छी देती है तो और परफॉर्मेंस इस कंपनी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है फ्रेंड। तो रही बात की, जो कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहता फ्रेंड, वहाँ 100% सैलरी भी वैसे ही रहता है। तो हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये आप एक छोटी सी उदाहरण से समझ लीजिए। एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रिस्क मैटर करती है। तो इसीलिए अपना रिस्क फैक्टर जो मैंने पहला पॉइंट बताया, ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितना रिस्की तो नहीं है। तो इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आप देखो, जब राजधानी एक्सप्रेस चलती है तो राजधानी एक्सप्रेस ऐसा नहीं चलती है, उसके जो 2 ड्राइवर्स आते हैं वो ड्राइवर्स को चेकिंग किया जाता है। 24 घंटे तक उनको कोई अल्कोहल लेने की पाबंदी लगी हुई है, और अगर उन्होंने अल्कोहल लिया है तो उनको ड्यूटी से वहीं पे निकाल दिया जाता है। समझ लीजिए फ्रेंड। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों राजधानी एक्सप्रेस में लोग बुक करते हैं, क्योंकि ये सेफ एंड साइड भी है, उनकी काफी अच्छी सिक्योरिटीज भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, मैनेजमेंट देखना जरूरी है। मैनेजमेंट देखोगे तो ही आपको आगे का फंडा इसमें समझ में आएगा। तो आपका जो चौथा पॉइंट हुआ वो अप ट्रेंड चार्ट ही देखना है। तो फ्रेंड्स आप ट्रेडिंग व्यू ले सकते हो या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न आप चेक कर सकते हो फ्रेंड। इससे ग्रोथ आपको पता चलेगा कि अप ट्रेंड चार्ट किसे कहते हैं। हमेशा मैक्सिमम को क्लिक करना फ्रेंड, या फिर ऑल, यानी कि जो भी साल रहेगा ना, 1 ईयर 2 ईयर वैसा सिलेक्ट नहीं करना, ऑल सिलेक्ट करना, या फिर मैक्सिमम लिखा रहेगा मैक्सिमम सिलेक्ट करके उस चार्ट पैटर्न को आप जरा देख लीजिए। ऐसा चार्ट होना चाहिए, लगातार ऊपर जाती हुई ऐसी स्टॉक आपके होना चाहिए, तो ही जाके आप भरोसा कर सकते हैं कि ये स्टॉक आपको अच्छा खासा
मुनाफा दे सकती है। तो फ्रेंड तो हमेशा याद रखना कि चार्ट पैटर्न कुछ इस कदर ही दिखना चाहिए। नीचे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिखेगा वो एकदम नीचे होना चाहिए और ये लगातार ऊपर की तरफ ट्रेंड देना जरूरी है, तो ही जाके आप इस शेयर को जरूर पिक करना। और इसका ये भी चेक करना कि ये कैसा वॉलेटाइल है, यही रिस्क फैक्टर बताती है। यहाँ पे काफी ज्यादा अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो समझ जाना ये काफी वॉलेटाइल भी है और रिस्की भी है। तो रिस्क फैक्टर कैसे चेक करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी भी कंपनी दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड दूसरा चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 2018 से, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसा डाउन ट्रेंड्स काफी लगातार गिरावट दे के वापस थोड़ा चढ़ के वापस जो बहुत ज्यादा गिरावट दे रही है। तो ऐसे स्टॉक में आपको चार्ट पैटर्न देख के समझ में आएगी कि ये लगातार ग्रोथ नहीं देगी, ये आपका पैसा लेके कुछ साल के लिए डूब भी जाएगा, तो आपका काफी बड़ा लंबा होल्ड करने को हो सकता है। तो उम्मीद करना फ्रेंड ऐसी स्टॉक में आप बिल्कुल भी निवेश मत करना। तो फ्रेंड्स आपको जो पांचवी पॉइंट जो है वो डेब्ट फ्री कंपनी होनी चाहिए। याद रखना कर्ज लेके कोई अमीर नहीं बन सकता, कर्ज लेके कोई भी ज्यादा अमीर का घोषित भी नहीं कर सकता। इसीलिए जरूरी है कि कंपनी का कर्ज से मुक्ति होना जरूरी है। कर्ज लेके कंपनी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और ज्यादा कर्ज बढ़ रहा है तो वो प्रॉफिट जो भी आएगा उसका वो कर्ज के हिसाब से भी चला जाएगा। तो इसके लिए आपको चेक कैसे करना है, गूगल में जाना है, विप्रो या फिर कोई भी कंपनी का आप यहाँ पे डाल लीजिए बैलेंस शीट। तो फ्रेंड आप स्क्रीनर में भी जाके चेक कर सकते हो, गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको डालना है स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर डाल दीजिए या फिर कोई कंपनी का नाम दीजिए, जो भी आपको आएगा इसके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसकी आपको ना बैलेंस शीट में जानी होगी। बैलेंस शीट में आपको फ्रेंड यहाँ पे बोरोइंग दिख जाएगा, आपको कहाँ कितना ये कंपनी ने कितना बोरो किया ये आपको समझ में आएगा। बोरो के सामने कितना रिजर्व है फ्रेंड वो भी आपको चेक करना है। जो रिजर्व है मतलब इसके पास 60,000 करोड़ का रिजर्व है और इसका 13,000 करोड़ का कर्ज है। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं से अच्छे से मैनेज करके वो पैसा लौटाने का सक्षम रखती है। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कर्ज से मुक्ति वाले कंपनी होनी जरूरी है, और अगर कर्ज से मुक्ति होगा तो जो प्रॉफिट बनाएगा वो तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे मुनाफा देखने को मिलेगा। फ्रेंड छठवीं जो बात देखेंगे वो है प्रमोटर होल्डिंग। तो जरूरी नहीं है कि ये प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होगा तो ही आपको इसमें निवेश करना चाहिए। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग क्या होता है ये कंपनी का जो प्रोसेस करवाने का जो शुरुआती प्रोसेस करने का जो भी जिम्मेदारी होता है ना, एक तरफा अगर आप इसको ओनर ऑफ द कंपनी भी मान के भी चलोगे तो कुछ ज्यादा 50% गलत भी बात नहीं है। तो फ्रेंड प्रमोटर वाले लोग के पास भी हमारे जैसे शेयर रहता है। अगर कंपनी अच्छी प्रॉफिट करवाएंगे या अगर उन लोग ने अच्छे खासा परफॉर्मेंस करवाया मैनेजमेंट के जरिए से तो उन लोग को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो साथों साथ जो लोग पब्लिक होल्डिंग कर रहे हैं उनको भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलती है। तो प्रमोटर्स 50% से भी ज्यादा होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि 50% से ज्यादा भी होना चाहिए, और 50% से कम भी होगा तो भी प्रमोटर होल्डिंग आपको देखना है। और ये आपको कैसा पता चलेगा, आपको जाना है nscindia.com, उसमें आपको जाना होगा। ये आपको देख सकते हैं पुराना वेबसाइट वाला है जिसको मैंने ऑलरेडी क्लिक किया। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है विप्रो करके, और या कोई भी कंपनी के नाम से आप सर्च कीजिए और इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने को आएगा। यहाँ आपको जाना है कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही आपको शेयर होल्डिंग पे जाना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड समझ में आएगा 73% विप्रो में जो है वो प्रमोटर्स है, पब्लिक इसमें 26 है, शेयर हेल्थ एम्प्लॉय ट्रस्ट जो है 0.31%, टोटल 100% है। तो आप समझ सकते हो 73% यहाँ पे होल्डिंग है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितने प्रमोटर्स है इसमें। 75 हेल्दी है और 50% से नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप अगर इन्फोसिस का भी अगर आप चेक करते हो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इन्फोसिस का भी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी दिग्गज कंपनी है, और इसका भी कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड प्रमोटर्स है मात्र 12%, और 21 में सितंबर 21 में यहाँ पे प्रमोटर्स बढ़ गया वो है 13%। पब्लिक देखिए 86% का पब्लिक है। तो जरूरी नहीं है कि 50% ज्यादा होना चाहिए, कम भी होगा चलेगा, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल बाकी का जो भी पैरामीटर्स है वो मैंने आपको चेक करने के लिए बोला। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस ज्यादा पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको पब्लिक को होल्ड बना रखने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसको लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, बोनस देना पड़ता है या फिर अच्छा डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी बहुत मायने डिपेंड रखती है। फ्रेंड्स सातवीं जो बात हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो यही सेक्टर से आपको देखना होगा, और वो है नो प्रमोटर प्लेज। यानी कि प्रमोटर प्लेज नहीं करना चाहिए। प्लेज का मतलब एक तरफा लोन का जैसा ही होता है, और ये ऐसा मानो कि कोई प्रमोटर शेयर होल्ड करके रखा है
लेकिन वो कंपनी की तरफ से और लोन लेना चाहता है, लेकिन कंपनी का सिक्योरिटी के हिसाब से अपनी शेयर को गिरवी में रखना, इसको बोलते हैं प्रमोटर्स प्लेज। तो ऐसी कंपनी से भी काफी दूर रहना जरूरी है। जहां जहां पे गिरवी रखने की नौबत आ जाती है तो समझ जाना कि कंपनी का कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। और रही बात की, तो फ्रेंड्स आपको ये देखना होगा कि ये 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे जीरो देखोगे तो ही जाके आप निवेश करना। कैसे समझोगे ये बात? वैसे ही सिंपल, आपको एनएससी में जाना है, ओल्ड वाला सिलेक्ट करना है, कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है, वहीं पे आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देना है और थोड़ा सा नीचे चले जाना है आपको। और यहाँ पे आपको देखना होगा ये जो प्रमोटर एविडेंस डिटेल्स है ना, ये आपको देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग किया 25%। सी कैटेगरी आपका जीरो होना चाहिए। यहाँ पे सी कैटेगरी अगर यहाँ पे जीरो है फ्रेंड, तो यहाँ पे कोई भी शेयर सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी नहीं रखा है। इसीलिए कहता हूँ कि अगर ये गिरवी रखा जाएगा और इन्होंने लोन रिपेमेंट नहीं किया तो बैंक का काम है, जहां से भी ये लोन लेगा उनका हक बनता है कि ये शेयर को ऊंचे दाम पे बेच के, उनका पूरा हक बनता है कि उनका जो कर्ज दिया हुआ पैसा वो किसी भी हालत में ले सकता है, आपको एग्जिट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप ये मेजरमेंट को जरूर चेक कर लीजिए। सी यहाँ पे जीरो होना जरूरी है। सी जीरो है मतलब आपका जो शेयर है वो एकदम सेफ एंड साइड है। और हर क्वार्टरली में आके आपको चेक करना है या फिर मंथली में भी आपको हर शेयर का चेक करना जरूरी है कि यहाँ पे सी कैटेगरी जीरो है या नहीं। तो इसी से आप अनुमान लगाओगे कि आपका शेयर सही सलामत जा रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स आखिर जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड जैसी होल्डिंग्स है, ये लोग ने होल्डिंग बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया ये भी आपको चेक करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड अगर इस स्टॉक को पिक कर रही है या म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को और ज्यादा ऐड कर रही है, मसाला में इसको ऐड कर रही है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स ये कंपनी का शेयर काफी अच्छा है। इसीलिए ही ये लोग म्यूचुअल फंड में इस कंपनी का शेयर भी हमेशा ऐड करती है। तो इसी बात से आपको अनुमान लगाया जा सकता है फ्रेंड्स कि आप इसमें निवेश कैसा करें। तो फ्रेंड्स समरी में आपको वापस दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप रिस्क फैक्टर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप कंपनी का बिजनेस चेक कर लीजिएगा, विकिपीडिया में जाके मैनेजमेंट चेक कर लीजिएगा, वो भी विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा, उसका कैसा तरीका वो भी समझ लीजिए। चौथा पॉइंट आपको देखनी है कि इसका अप ट्रेंड देखने को मिलेगा तो ही आप इसमें निवेश कीजिएगा। पांचवी पॉइंट डेट फ्री यानी कर्ज से ज्यादा मुक्त होना चाहिए तो ही जाके इसमें निवेश कीजिएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज्यादा भी होगा, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी आप जरा चेक कर लेना। और प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जानी चाहिए। और रही बात की नो प्रमोटर प्लेज, जो भी मैंने आपको अभी बताया कि सी कैटेगरी में जाके देख लेना कि ये जीरो रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रही है या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स आप चेक करके निश्चिंत इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।